बीजेपी ने जहां अपने कई पुराने चेहरों का टिकट काटा है, वहीं कुछ पुराने और कद्दावर नेताओं को फिर से मैदान में उतारा भी है, जिनमें सबसे पहला नाम है सीएम भूपेंद्र पटेल का। अपनी पुरानी सीट घाट लोडिया से ही अब की बार भी भूपेंद्र पटेल चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा मोरबी सीट से पूर्व विधायक कांतिलाल अमृतिया, भुज से केशवलाल पटेल, जामनगर ग्रामीण से राघव जी पटेल, जामजोधपुर से चिमन भाई सापरिया, पोरबंदर से बाबू भाई बोखीरिया, सोमनाथ से मान सिंह परमार, अमरेली से कौशिक भाई वेकारिया, मणिनगर से अमूल भाई भट्ट और साबरमती से हर्षद पटेल को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। बीजेपी ने इस बार चुनाव के अंदर ज़्यादातर आदिवासी और शेड्यूल कास्ट को जो टिकट दिया है 160 में से, उसमें आदिवासी को एक बार एक सीट और ज़्यादा दी है। शेड्यूल कास्ट में तो उन्हीं की तरह जो रिजर्व सीट है उस तरह से दी गई है। 14 महिलाओं को टिकट दी गई है, लेकिन इस बार जो टिकट दी गई है उसके अंदर ज़्यादातर टेक्नोक्रेट्स और पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा टिकट दी गई है। और उसी के चलते ये बीजेपी की एक रणनीति है कि अर्बन एरियाज़ के अंदर जहाँ पे आप उनको डेंट लगाने की संभावना दिख रही है, वहाँ पे उन्होंने ये टिकट का बंटवारा उस हिसाब से किया है। बीजेपी ने अपने 160 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 14 महिला उम्मीदवारों को भी जगह दी है। जामनगर नॉर्थ से क्रिकेटर रविंद्र जाडेजा की पत्नी रिवाबा जाडेजा को टिकट दिया गया है। इसके अलावा पूर्व सीएम विजय रूपाणी की सीट राजकोट पश्चिम से दर्शिता शाह को मैदान में उतारा गया है। वड़वान से जिग्ना बेन पांड्या, राजकोट ग्रामीण से भानुबेन बाबरिया, गोंडल से गीताबा जाडेजा, नांदोद से दर्शना बेन देशमुख, लिंबायत से संगीता बेन पाटिल और गांधीधाम से मालती बेन महेश्वरी को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। बहुत ही आज खुशी का अवसर है। मेरे साथ साथ जितने भी कार्यकर्ता भाइयों बहनों का आज चुनाव हुआ है उम्मीदवार के तौर पे, तो उनके लिए भी मैं बहुत हार्दिक शुभकामना उनको दे रही हूँ। सारकास का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का अहम मुद्दा रहा है। आगे चल के सिटी में मुझे जो टिकट मिला है, सिटी में बेहतर से ज़्यादा बेहतर हम क्या कर सकते हैं, विकास को और आगे कैसे बढ़ाते हैं, वही एक मुद्दा है, वो बहुत ही आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी हर एक कार्यकर्ताओं को कहां से कहां लड़वाना है ये तय करती है। डीसा से मुझे विधानसभा की मैंडेट दिया है, उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व माननीय नरेंद्र भाई, माननीय अमित भाई, माननीय CR पाटिल साहब और प्रदेश की सारी टीम को मैं बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और विश्वास भी व्यक्त करता हूँ कि इस चुनाव के अंदर डीसा से और बनासकांठा के सारे के 9 सीट हम भारतीय जनता पार्टी गांधीनगर में भेजेंगे। वेजलपुर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का ग्रासरूट में जो काम है बहुत स्ट्रॉन्ग, हमारा एक कहे तो अभेद किला है, वहाँ पे हम लड़ रहे हैं अभी चुनाव। दूसरी पार्टी का जहाँ तक सवाल है, वहाँ उनका बेस नहीं है। जो पुरानी पार्टी उनका बेस वैसे ही खत्म हो चुका है। हमने वहाँ मोदी जी और भूपेंद्र जी की सरकारों की योजना को लेकर नीचे तक जो काम किया है लोगों के बीच में, उस वजह से हमें लगता है कि गजब काम कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का उदय हम पाटीदार राजनीति के साथ साथ कर सकते हैं। पिछले 3 दशक में गुजरात में पाटीदार समुदाय ने भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा एक तरफा समर्थन रखा है और उसी का कारण है कि भाजपा सौराष्ट्र, उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात के भी कुछ इलाकों में पाटीदार वोट बैंक के बूते बम्पर जीत हासिल करती रही है। इस बार भी भाजपा ने पाटीदार समुदाय की 2 प्रमुख संस्थाएं खोडलधाम और उमियाधाम के ट्रस्टियों को भी अपनी सूची में शामिल किया है। गुजरात के रण में बीजेपी ने जिन योद्धाओं को उतारा है उसमें से कई नाम चौंकाने वाले भी हैं। हार्दिक पटेल के अलावा कुछ ऐसे नाम हैं जो पहले कांग्रेस के नेता थे।